हाय फ्रेंड्स, क्या आपको हम अक्सर हेडेक रहता है, सर में दर्द रहता है, या फिर आपके पार्टनर को दर्द रहता है, या फिर घर में किसी को दर्द रहता है? हेडेक जो है कोई बीमारी नहीं है, सिम्टम है। आज हम समझेंगे कि हेडेक्स होते क्यों हैं। हेडेक्स के रीज़न हैं आपको वाटर कम है मतलब डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिक हो गया मतलब कैलोरी इनटेक कम है, कोई डेफिशिएंसी है यानी कि मैग्नीशियम, विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, या फिर आपको स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे साइंस बिहाइंड हेडेक। हेड में क्या है? ब्रेन में क्या है? नर्व्स और क्या है? ब्लड वेसल्स। और क्या है? वाटर है, मेनिंजेस हैं। तो जब भी कोई स्ट्रेस की वजह से, किसी ट्रिगर की वजह से आपकी ब्रेन की ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसकी वजह से आपके पेन पाथवेज ट्रिगर होते हैं। पेन पाथवे ट्रिगर होने की वजह से आपको हेडेक होता है। हेडेक्स तीन तरह के होते हैं: टेंशन हेडेक्स, माइग्रेन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेडेक्स। टेंशन हेडेक्स तब होते हैं जब हमें कोई सीवियर स्ट्रेस ट्रिगर मिलता है, हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स एकदम से स्पाइक कर जाते हैं, हमारे ब्रेन में जो नर्व्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आर्टरीज जो हैं डायलेट कर जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। उस टाइम आपको फील होगा कि आपके हेड के अराउंड कोई बैंड बंधा हुआ है बहुत टाइट, जो कि दर्द कर रहा है। दैट्स अ टेंशन हेडेक। उस टाइम आपको क्या करना है? उस टाइम आपको सबसे पहले सब काम छोड़ के, सारा स्ट्रेस छोड़ के, सारा एंगर छोड़ के, उस सिचुएशन से बाहर आके 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ ऑक्सीजन लेवल्स हाई हों। अपना एयर प्योरीफायर ऑन करिए, गार्डन में जाइए, किसी पीसफुल जगह में बैठिए और 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए। सेकेंड चीज़, आप कुछ खाइए, अपना हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करिए। कुछ खाइए, पानी पीजिए, 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करिए, आपका स्ट्रेस हेडेक रिजॉल्व होने लग जाएगा। दूसरा हेडेक है माइग्रेन। माइग्रेन जिसको होता है उसको पता है, पहले ऑरा आता है, हेजी हेजी, ब्लरी ब्लरी होता है, वॉइस में दिक्कत होती है, जो लाइट है वो सेंसिटिव होने लग जाती है। उसके बाद आपको सीवियर हेडेक्स होते हैं, वर्स हेडेक्स ऑफ लाइफ। उसके बाद भी आपको पोस्ट हेडेक भी और रहता है, आपकी कॉग्निटिव स्किल जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है। माइग्रेन के ट्रिगर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेफिशिएंसी। सेकेंड आपका क्या है? वाटर लेवल कम होना मतलब डिहाइड्रेटेड बॉडी। थर्ड आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशन यानी कि जैसे बॉडी में मेंसेस से पहले ईस्ट्रोजन लेवल सडन डिप करता है, उसकी वजह से भी आपको हेडेक ट्रिगर होता है। और चौथी चीज़ क्या है? आपके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। पांचवी चीज़ क्या? कि सडन बहुत लाउड लाइट या फिर साउंड का एक्सपोजर हुआ है, उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर हो गया है तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। पेन किलर की जो साइकिल है माइग्रेन की, उसको तोड़ने के लिए इन सभी ट्रिगर्स को धीरे धीरे रिजॉल्व करिए। जब भी कोई ब्राइट लाइट का एक्सपोजर हो, प्लीज़ थोड़े देर अपनी आइज़ क्लोज करके रिलैक्स करके डीप ब्रीदिंग करिए। कोई लाउड साउंड है तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए, ईयरबड्स पहनिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को चेक करिए, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को चेक करिए, हाइड्रेटेड रहिए और अपनी गट को ठीक रखिए। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग भी माइग्रेन ट्रिगर करता है। थर्ड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हेडेक। ये तब होता है जब हम किसी इलनेस के बाद आते हैं, हमारे पोस्टपार्टम जैसे हमारा न्यूट्रिशनल डिप्लीटमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको कोई हेवी ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद अगर आपको किसी भी रीजंस की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू हैव बीन, मतलब कि आपके कैलोरी इनटेक बहुत कॉम्प्रोमाइज रहा है, उसकी वजह से आपको हेडेक ट्रिगर होंगे। तो इस हेडेक को ट्रीट करने के लिए हमें 2 to 3 वीक्स लगते हैं, क्योंकि हमें डाइटरी मैनेजमेंट करना होता है। इस हेडेक में आपको सारी जो अपनी डेफिशिएंसीज है उनको ट्रीट करना है, यानी कि मैग्नीशियम रिच फूड खाना है, जैसे कि पंपकिन सीड्स, जैसे कि रागी, जैसे कि स्पिनच, यानी कि आपको आयरन रिच फूड खाना है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि बीट रूट, जैसे कि कैरेट, जैसे कि टोमेटोज़, या फिर आयरन सप्लीमेंट्स लीजिए, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लीजिए, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लीजिए। वाटर अच्छे से पीना है, अपने आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है जिससे मसल मास बढ़े, भूख बढ़े, अच्छे से खाना खाना है, टाइमली मील्स लेने हैं, टाइमली स्लीप लेनी है। आपकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर करेगी, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो सिकनेस है उससे बाहर आएगी और आपका हेडेक खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा। हेडेक के रूट को काटिए, हेडेक की जो विशियस साइकिल है पेन किलर की उसको काटिए, अपने रूट को आइडेंटिफाई करिए, उस पर एक्ट करिए। विदिन 2 to 3 वीक्स आप हेडेक से छुटकारा पा सकते हैं। यू हैव टू बी कॉन्शियस। टिल देन, टेक केयर।